तहरीक इंसाफ ने नैब तरामीम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दी। तरामीम खिलाफ आइन करार देकर फौरी कलदम करार देने की सदा। इमरान खान कहते हैं कि अदालत पर यकीन है, वो मुल्क पर ऐसा जुल्म नहीं होने देगी। चोरी के दरवाजे खोल दिए गए हैं, एहतसाब के निज़ाम की कब्र खोद दी गई है। नए नैब कवानीन के बाद मुल्क को तबाह करने के लिए किसी दुश्मन की ज़रूरत नहीं होगी। किसी भी ताकतवर चोर को पकड़ा नहीं जा सकेगा। शहबाज हुकूमत के बजट और मुआशी इक़दाम पर भी कड़ी तनकीद। बोले कि मुल्क की तारीख में पहली बार आर्जी बजट पेश किया गया, आम आदमी का मुआशी कत्ल किया गया। सुपर टैक्स की वजह से महंगाई की शरह 40% पर जाएगी। आइंदा हफ्ते परेड ग्राउंड में जलसे का भी ऐलान। बोले जुड़वां शहरों के मकीन जलसे में शिरकत करें, बाकी लोग अपने अपने शहरों में इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करें। शहबाज हुकूमत की यू टर्न स्पीड बढ़ गई। पहले सब्ज बाग दिखाते हैं, फिर चूना लगाते हैं। मुश्किल फैसलों की आड़ में आवाम की मुश्किलात बढ़ा दी। इनकम टैक्स छूट की हद 12 से कम करके 6 लाख रुपए कर दी। बजट की मंजूरी पर 6 से 12 लाख रुपए तक सालाना आमदन पर 2.5% इनकम टैक्स आयद होगा। 12 से 24 लाख आमदन पर औसत 13,750 रुपये माहाना टैक्स लिया जाएगा। 24 से 36 लाख सालाना कमाने वालों को 33,750 रुपये माहाना औसत टैक्स भरना होगा। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल का प्रोफेशनल्स, रियल स्टेट ब्रोकर्स, बिल्डर्स, हाउसिंग सोसाइटी, डेवलपर्स, रेस्टोरेंट्स और सैलून्स पर भी टैक्स का बार करने का ऐलान। कहा आहिस्ता आहिस्ता लाखों दुकानों को टैक्स नेट मिला रहे हैं। कुछ भी ज़ोर ज़बरदस्ती से नहीं करेंगे, सब कुछ मशावरत से होगा। कौम से कुर्बानी मांग रहे हैं, खुद सरकारी खर्च पर पल रहे हैं। PTI रहनुमा फवाद चौधरी की कड़ी तनकीद। कहते हैं वजीर आजम ने 5 घर कैंप ऑफिस बना रखे हैं। मरियम सरकारी गाड़ियों में अदालत जाती हैं। आवाम तैयारी कर लें, जल्द मुल्क गिर एहतजाज होगा। फरूख हबीब ने कहा कि बदतरीन एडमिनिस्ट्रेटर शहबाज स्पीड की ब्रेकें फेल हो चुकी हैं। टैक्स गुजारों पर मजीद बोझ डाल दिया गया है। मजदूर और आम आदमी फाकों पर चला गया है। वजीर खजाना सिर्फ लॉलीपॉप और टॉफियाँ दे सकते हैं, आम आदमी की तकालीफ का मदावा नहीं कर सकते। हमाद अजहर कहते हैं कि दरामदी हुकूमत ने बजट को मजाक बना दिया है। हर रोज़ अपने पेश करदा बिल के बारे में ख्यालात बदल देते हैं। ये मुकम्मल उलझन का शिकार है। नून लीग की हुकूमत अपने पसंदीदा चैनल जियो की हिमायत में खुलकर सामने आ गई। वज़ीर इत्तलात ने एक ऐसे माहिदे पर तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली जिसे लाहौर हाई कोर्ट दुरुस्त करार दे चुकी। लाहौर हाई कोर्ट ने PTV और AIY माहिदे को शफाफ करार दिया था। जियो की दरख्वास्त बदनीयती पर मबनी करार देकर खारिज कर दी थी। वाज़ेह अदालती हुक्म के बावजूद मरियम औरंगज़ेब कहती हैं इस माहिदे पर कोई अदालती ऑर्डर मौजूद नहीं। क्या वज़ीर इत्तलात शफाफ माहिदे को मुतनाज़ बनाकर अदालती फैसले पर भी सवालात उठा रही हैं। रहनुमा PTI फवाद चौधरी कहते हैं AIY को नशरियाती हुकूक देने की कमेटी की चेयरपर्सन सेक्रेटरी इत्तलात हैं। कमेटी में DGI SPR भी बैठते हैं। वो लोग बेहतर बता सकते हैं हुकूक कैसे और क्यों दिए। ARY न्यूज़ को सच के साथ खड़े होने की सज़ा दी जा रही है। मरियम औरंगज़ेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस इस बात को साबित करती है। ARY नेटवर्क के सदर और CEO सलमान इकबाल कहते हैं कि वफाकी वज़ीर इत्तलात ने लाहौर हाई कोर्ट के हवाले से झूठा बयान दिया। लाहौर हाई कोर्ट का वाज़ेह ऑर्डर है कि ARY और PTV का मुआहिदा कानून के मुताबिक है। हुकूमत को लगता है कि ARY को इन हथकंडों से दबाया जा सकता है, तो ये गलत फहमी है। मुआहिदे में ARY ने 60% खर्चा अपने ज़िम्मे रखा, मुनाफे में सिर्फ 40% का हिस्सा रखा। मैंने अदालतों में अपना केस लड़ा है और लड़ता रहूँगा। मुझे अपनी अदालतों पर पूरा भरोसा है। कौन सही कौन गलत, अदालतें और अवाम इसका फैसला करेंगे। सलमान इकबाल और AIY को मुजरिम ठहराने वाले मुंह की खाएंगे। माहिर कानून बैरिस्टर एतजाज अहसन कहते हैं हुकूमत में आकर फ़ायदा उठाना इनका रवैया रहा है। मरियम औरंगज़ेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस तौहीन अदालत है। अदालत में PTV जो पोजीशन ले रहा है, मरियम औरंगज़ेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस उसके बरक्स है। AIY नेटवर्क ने बिल्कुल शफाफ मुआहिदा किया। हुकूमत का मकसद अपने हवारियों के लिए कॉन्ट्रैक्ट हासिल करना है।
मरियम नवाज का नैब हिरासत में छुपाकर मोबाइल फ़ोन ले जाने का इंकशाफ। अहम वीडियो किसी भी वक्त सामने आ सकती है। एयरवाई न्यूज़ वीडियो की मंजरजात सामने ले आया। वीडियो में मरियम नवाज नैब हिरासत में है। 4-6 बावर्दी खातीन एहलकार कमरे में दाखिल होती हैं। अफसर एहलकारों को कमरे की तलाशी का हुक्म देती हैं। एहलकारों को देखते ही मरियम नवाज मोबाइल तकिए के नीचे छुपाकर उस पर बैठ जाती हैं। तलाशी के दौरान मरियम नवाज मुसलसल अमले को बुरा भला कहती रहती हैं। छापा मार पार्टी मरियम नवाज का तकिया खींचकर मोबाइल बरामद कर लेती है। वीडियो से वाज़ेह होता है कि कमरे में बिस्तर और दीगर मुनासिब सहूलतें थीं। ज़मीन पर खाना नहीं दिया गया था। कोई मर्द एहलकार कमरे में दाखिल नहीं हुआ। फुटेज मंजर आम पर आने के बाद मरियम नवाज की गलत बयानी का भांडा फूट जाएगा। मेरे बेटों पर आसिफ जरदारी से डॉलर मांगने का इल्ज़ाम बेहुदा है। चौधरी शुजात ने चौधरी वजाहत के इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। ट्वीट किया, वजाहत हुसैन ने गुजरात में कुछ बातें की, उन्होंने ऐसी बातें की हैं तो ये इंतहाई बेहुदा बातें हैं। ज़राए का कहना है चौधरी शुजात ने चौधरी वजाहत के बयान पर ख़ानदान के तमाम अफराद को बयानबाजी से रोक दिया। 2 रोज़ में काफ लीग में इख्तिलाफात पर फैसला कुन मुलाकात का इम्कान। गुज़श्ता मुलाकातों में परवेज़ इलाही और चौधरी वजाहत ने सालिक हुसैन को हुकूमत छोड़ने का कहा। 3 मुलाकातों में सालिक हुसैन ने हुकूमत छोड़ने के लिए वक्त मांगा। आखिरी 2 मुलाकातों में कहा दोनों ग्रुप्स को अपना अलग अलग मौक़िफ़ रखना चाहिए। मुनिस इलाही और चौधरी वजाहत ने एक ही जमात में रहकर 2 मौक़िफ़ रखने को मुस्तरद कर दिया। चौबीस अरब मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात। मुनिस इलाही ने FIA के सवालों का जवाब जमा करा दिया। नवाज भट्टी और अकाउंट से ला ताल्लुकी, कहा कि ग्रुप RY बनाने में कोई किरदार नहीं। भाई ने शेयर्स तोहफे में दिए थे। FBR में जमा कराई गई तफसीलात में सब कुछ डिक्लेयर है। बल्दियाती ड्राफ्ट पर कानून साजी हो सकी न सुप्रीम कोर्ट फैसले पर अमल। MQM का पीपल्स पार्टी से हुए मुआहदे की सुस्त रवी पर वज़ीर-ए-आज़म से शिकवा, बतौर ज़मानती किरदार अदा करने का मुतालबा। MQM की दरख्वास्त पर वज़ीर-ए-आज़म ने मुआहदे पर अमल दरामद के लिए कमेटी तश्कील दे दी। शहरी सिंध के लिए हर वादे को पूरा और वसाइल को बरूए कार लाने की यकीन दहानी। वज़ीर-ए-आज़म की वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से भी मुलाकात। सिंध की मजमूई सियासी सूरत हाल और जारी तरक्याती मंसूबों पर बातचीत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की नवाबशाह में आसिफ जरदारी से वालिदा के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले के लिए पोलिंग कल होगी। सक्खर, लाड़काना, मीरपुर खास और शहीद बेनज़ीराबाद समेत 14 अजला में मैदान सजेगा। इंतजामात मुकम्मल। पोलिंग के सामान की तरसील जारी। सक्खर, लाड़काना और मीरपुर खास में 746 उम्मीदवार बिला मुकाबला कामयाब हो चुके। MQM को वोटर लिस्टों और हलका बंदियों पर तहफ़्फ़ुज़ात। सिंध हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला। आइनी दरख्वास्त दायर की जाएगी। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि सिंध हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बावजूद इख्तियारात मुंतकिल नहीं किए। अवाम वोट की ताकत से जरदारी माफिया का खात्मा करें। लाहौर के 4 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात। इमरान खान इंतखाबी मुहिम में खुद हिस्सा लेंगे। कल दौरा लाहौर में 4 हलकों में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करेंगे। पंजाब के दीगर अजला में भी वर्कर्स कन्वेंशन का इनेकाद किया जाएगा। PTI ने हुकूमत से इमरान खान के लिए सिक्योरिटी मांगी। असद उमर कहते हैं ज़िमनी इंतखाबात में तहरीक इंसाफ जीतने की वाज़ेह पोजीशन में है। इन इंतखाबात के बाद पंजाब की जाली हुकूमत के दिन भी पूरे हो जाएंगे। छिहत्तर फीसद पाकिस्तानी फौरी इंतखाबात चाहते हैं। गैलप ने नया सर्वे जारी कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक 52% अवाम 6 माह में मुल्की हालात में बेहतरी के लिए पुरुमीद। रहनुमा PTI फारूक हबीब कहते हैं कि अवाम ने गैलप सर्वे में फौरी इलेक्शन के हक में फैसला सुना दिया। फौरी इंतखाबात से मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम खत्म होगा, मुआशी हालात में बेहतरी आएगी। धांधली ज़दा इंतखाबी नताइज को कौम तस्लीम नहीं करेगी। जमात इस्लामी का महंगाई के खिलाफ ट्रेन मार्च मंजिल की जानिब रवाना। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक क़यादत कर रहे हैं। कहते हैं महंगाई ने अवाम को निचोड़ कर रख दिया है। हुक्मरान मुल्क की नहीं IMF के मफादात पर काम कर रहे हैं।
मईशत बंद गली में पहुंच चुकी, निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। FATF ने तमाम शराइत मुकम्मल होने पर सिवाय शाबाश के कुछ नहीं दिया। हमसायों के साथ अच्छे ताल्लुकात पर यकीन रखते हैं, मगर अमन की ख्वाहिश को कमज़ोरी न समझा जाए। मुसल्लह अफवाज हर ख़तरे से निमटने की सलाहियत रखती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कराची में पाकिस्तान नेवल एकेडमी में पासिंग आउट परेड से खिताब। कहा कि पाकिस्तान नेवल एकेडमी दोस्त ममालिक के कैडेट्स को बेहतरीन तरबियत फराहम कर रही है। दोस्त ममालिक के ये कैडेट्स पाकिस्तान के सफ़ीर का किरदार अदा करेंगे। कमीशन हासिल करने वालों में 24 का ताल्लुक पाकिस्तान और 19 का दोस्त ममालिक से है। सिक्योरिटी फोर्सेस का शिमाली वज़ीरिस्तान में खुफिया इत्तला पर ऑपरेशन। दो साली के इलाके में फायरिंग के तबादले में 4 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद भी बरामद हुआ। हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ कार्रवाइयों में सरगर्म थे। मुल्क में कोरोना केसेस में फिर इजाफा। 24 घंटों में कोरोना का एक और मरीज इंतकाल कर गया। 435 नए केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 3.19% रही। वफाकी शरई अदालत का सूद के खिलाफ फैसला स्टेट बैंक ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। 4 दीगर बैंक्स ने भी फैसले के खिलाफ अपील दायर कर दी। वज़ारत ख़ज़ाना कानून चेयरमैन बैंकिंग काउंसिल को फ़रीक बनाया गया। मौक़िफ़ अपनाया कि वफाकी शरई अदालत ने सुप्रीम कोर्ट में रिमांड ऑर्डर के अहकामात को मद्देनज़र नहीं रखा। फैसले के खिलाफ अपील को मंजूर किया जाए। सदर जो बाइडन ने अमेरिका में गन कंट्रोल बिल पर दस्तखत कर दिए। अमेरिकी सेनेट ने गन कंट्रोल बिल की मंजूरी दी थी। बिल के हक में 234 और मुखालिफत में 193 अरकान ने वोट दिए। बिल के तहत असलहा खरीदारी पर शहरी के पस मंज़र की सख्त जांच पड़ताल होगी। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने हथियार रखने के हक में 1 रोज़ पहले ही फैसला दिया था। बड़ी ईद के लिए बड़ी तैयारी का आगाज। मवेशी मंडियां सज गई। महंगाई ने तूफान ने मवेशी मंडी में भी पीछा न छोड़ा। शहरियों को मुनासिब कीमत में पसंदीदा जानवर की तलाश में मुश्किलात। व्यापारी कहते हैं खर्चे बढ़ गए, कीमतें कैसे कम करें। इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के टेस्ट मैच में बाबर आजम के चर्चे। कीवी कमेंटेटर साइमन डोल बाबर आजम के बड़े मद्दाह निकले। कमेंट्री के दौरान कौमी कप्तान की तारीफ के पुल बांध दिए। कहा कि बाबर आजम इस वक्त दुनिया के सबसे बेहतरीन बल्लेबाज हैं। मौजूदा क्रिकेट में फैब 4 की बात होती है, लेकिन बाबर इस इंटरनेशनल हॉकी कोच ऑल्टमन्स को पंजाब की सकाफत भाग गई पगड़ी से नवाजा गया। जज कोच खूब महजूज हुए, तस्वीर भी बनवाई। जिस्मानी माजूरी खेल में रुकावट नहीं। इराक में जंग से मुतासरा अफराद ने फुटबॉल टीम बना ली। बैसाखी के सहारे एक टांग से गोल करते खिलाड़ी पेम्ब्रा ओलंपिक्स में जाने के लिए पुरज़्म। खबरों की तफसीलात शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।